जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। और मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आजकल तो माहौल है G20 समिट का और उसके रिलेटेड ही वीडियो आपके समक्ष हम लेके आए हैं। और जिस वीडियो लेके आए उसका टाइटल है भव्य G20 होस्ट करके मोदी जी ने बता दिया भारत ही सबका बाप है। वो तो सही है, जिस हिसाब से दिल्ली को बनाया गया। हाँ, भाई भाई जिस तरह सजा है दिल्ली हमारा। हाँ, और बहुत मतलब करीबन 80% वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है ना वो इंडिया आई थी। और खास करके जो इस बार फोकस था G20 में, मेरे को लगा कि ऋषि सुनक है, फिर जो बाइडन है और सलमान जो है सऊदी के, क्या नाम है उसका, प्रिंस जो है सलमान, उसके मतलब ये तीन के ऊपर ज्यादा फोकस था। और बहुत ही अच्छी अच्छी डीले भी हुई है। और खास करके जो सबसे बड़ी डील हुई है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की डील हुई है, करीबन बड़े 5 घंटे के साथ। वो भी एक अच्छी बात है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, दिल्ली की पिक्चर्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा खूबसूरत सजाया गया है G20। और आज आपके प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी पहुंच गए। क्या कहेंगे आप? मैं हैरान हूँ जो नंबर्स मैंने देखे, वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं पूरा नालंदा वाला। अमेजिंग जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। खासकर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी। और हम आफ्टर कोविड जो है इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो आए हैं उन्होंने भी उसका रिबटल किया और उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट बिकम द पार्टी इन दिस न्यू ब्लॉक, नो डोंट जॉइन एनी ब्लॉक का हिस्सा ना बने। उन्होंने भी उसको रिबट किया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो G20 है उसका क्या होता है। एक तो यहाँ पे आपके सुनने वालों में सितंबर 9 से शुरू हो रही है और इसका स्लोगन जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा। और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं। और इंडिया, भारत जो है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पे टाइम जाया किया जाए, we need to focus on global south development, stability and needs for development। तो ये एजेंडा है इसका G20 का। देखें प्रेसिडेंट शी पिंग जो है वो नहीं आए वहां पे, अंडरमाइन किया उन्होंने उस वाकई से। G20 के समिट की वैल्यू कम होती है। फिर पुतिन नहीं आए, उससे भी एक और नुकसान हुआ इसके G20 की समिट को। जो प्रेडिक्शन की जा रही है शी पिंग के हवाले से कि उनकी सीनियर लीडरशिप जो है उनको इत्मीनान नहीं है शी पिंग पे। और मे भी ये भी सुना जा रहा है कि पिछले दिनों जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग हुई है, और जिसमें उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार किया शी पिंग के ऊपर। इस वक्त चाइना इज सफरिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, रियल एस्टेट के क्राइसिस हैं। कोविड के बाद चाइनीज इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकी। उन्होंने कई दफा इंटरनेशनल बिलियनर्स को बुला के उनसे सजेशन लेने की कोशिश की। जो सप्लाई चेन था अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले उन्होंने सारे अपने एग्स चाइना की बास्केट में डाल दिए थे, वो स्लोली ग्रेजुअली वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में लेके जा रहे हैं, विच इज अ सेटबैक टू चाइना। अब देखें आने वाले दिनों में किस तरह इसको सपोर्ट मिलती है, क्या होता है। लेकिन the period is it's very sensitive period। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें।
देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम, ब्लीडिंग हो रही है। आपको पता ही होगा चित्राल में जो बिल्कुल हो रहा सर। है, तोरखम में जो हो रहा है वहां पे, और उसमें सर वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ये टीटीपी को चित्राल में और दूसरी जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार यही बताया जा रहा है कि कई गांव जो हैं या कई विलेजेस जो हैं वो उस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, कब्जा कर लिया है, इसी किस्म की न्यूज आ रही है। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उसकी कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान पीरियड में पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें 3.5 साल दिए गए, उनको बुला बुला के सेटलमेंट के बहाने में उन्होंने उनको पूरा एक नेटवर्क उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद 2.2 मिलियन आपके पास अफगान महाजरीन हैं जिनके पास आपके शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, पासपोर्ट मौजूद हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, जराइम में इन्वॉल्व हैं, आपके F9 में रेप में इन्वॉल्व थे और कई चीजों में इन्वॉल्व थे, वो इस्लामाबाद के अंदर क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो वो जो 3.5 साल उनको पीरियड मिला है अपने दोबारा सारे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, 3.5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। और फिर उन्होंने वो सारा सेटअप अपना कर लिया है। अब टाइम लगेगा, जाहिर है उनको एस्टेब्लिश करते हुए 3.5 साल लगे हैं, अब उनको निकालने में भी तो कुछ अर्सा लगेगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा दर हकीकत नेशनल इंटरेस्ट पे तवज्जो नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट, मैं आज इतने एक दुख के साथ कहूंगा, बल्कि होश उड़ा के रख दिए। रऊफ कुलासरा साहब ने उनके प्रोग्राम के अंदर एक सजाद बाजवा साहब आए जो कि FIA के मुलाजिम रहे हैं, और उन्होंने ऑन ओथ कसम उठा के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक इंटीरियर मिनिस्टर जहाज में 27 अरब रुपए लेके यहां से फ्लाई किया उसने, बार ट्रांसफर 27 अरब रुपया। और वो सज्जाद बाजवा ऑन कैमरा उन्होंने ये सारी बात की। तो आप कह रहे हैं कि उस मुल्क में क्या होगा? आप अपनी जुडिशरी का आज देख लें। आज हमारे रॉयल ब्रिटिश चीफ जज जो है, उनकी सास का केस लगा है और वो खुद ही उसके हेड है, खुद ही प्लेंटिव है, खुद ही उसका वो डिफेंडेंट है और खुद ही उसके जज है। ये एक नई मिसाल मिली है जो कि फॉरेन एजुकेटेड है, और फिर उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया उस फैसले के अंदर। तो फिर आप कहती हैं कि सिर्फ बॉर्डर, तो आपके इंटरनल कौन सी सेफ्टी? आपके इंटरनल जुडिशरी भी आपकी हर चीज कोलैप्स। मेरा मकसद आप देखें आरजू, अब बता दें, आइडेंटिफाई करें कि फ्लैट डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है अगर वो, लेकिन उसमें सर वो करेंगे क्या? सर वो 27 अरब रुपया जो ले गए हैं उसका वो करेंगे क्या? वो किसी बाहर की कंट्री में डॉलर ले जाते तो कोई बात भी थी नहीं। कोई आपको बता रहा हूं, आज भी जहाज उड़ रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब परवेज लाई का बच्चा जो है वो भी बरखुरदार प्राइवेट जहाज में गया था वो भी, और एजेंसियों की मर्जी से जहाज उड़ नहीं सकता किसी की मर्जी के बगैर, एजेंसियों के और सारी क्लियरेंस के बगैर। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद पाकिस्तानी हूं, सारी जिंदगी वहां गुजारी, अभी भी जाती। चिड़िया पर नहीं मार सकती एजेंसी की मर्जी, किसी एजेंसियों की मर्जी के बगैर। एक एजेंसी नहीं है। आप अगर 25 करोड़ आबादी है तो मेरा ख्याल 10 करोड़ तो आपके एजेंसियों में काम कर रहे हैं। फाइलें बना के आपके फोन टेप रिकॉर्ड करके रखी जा रही है, लेकिन इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए नहीं करते अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फाइलें खोल। दुख यही है मेरे जैसे लोग, हम जख्मी बैठे ना, हम तो जख्मी है। कल मुझे किसी ने यहाँ पे बैठ के उसने कहा, ताड़ साहब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो बड़ा दर्द नजर। मैं क्या जख्मी हूँ यार, मेरे जख्मों से खून रिस रहा है। आप कहते हो कि मैं पाकिस्तान की बात करूं तो तालियां बजाऊं? तुम्हें बता दो मुझे। मैं क्या तुम्हारे और मेरा फर्क ये है, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी तालीम का लेवल कोई नहीं है, तुम्हारी सोच कोई नहीं है, तुम्हारा कोई विजन नहीं है। मेरा इल्म जो है, मेरी स्टडी, मेरे लिए वही मेरा दर्द है। उसकी वजह यह है, आरजू, माय फादर वेंट टू लॉ स्कूल इन 1958। माय मदर वाज अ हेड मिस्ट्रेस इन द स्मॉल टाउन। मेरा दर्द यह है कि मुझे वहां से निकाला गया है। मैं पढ़ लिख के आज मैंने आपको कई दफा, आज मैं यहां से 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है मेरे पास यहां से, अब तो मैं डॉक्टरेट भी मिलने वाली मुझे यहां से। आज मैं जाऊं, मुझे चपरासी ना रखे किसी दफ्तर में। मेरी मादरे मिल्लत ने मुझे पैदा करके वहां से रिजेक्ट किया है, तो फिर दुख नहीं तो और क्या। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ी आपकी बातों में दुख है ताड़ साहब, आप इतने मायूस क्यों हो? मैंने कहा यार तुम मुझे कोई खुशखबरी बताओ, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ, खुशखबरियां ढूंढता फिर रहा हूँ। सर इन्होंने पेशावर में करेंसी मार्केट बंद कर दी, दुकानों के बाहर वही बिजनेस चल रहा है, दुकानें बंद है। नहीं ये देखिए आरज़ू, ये टाइम लगेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी तो सिर्फ एक मीटिंग हुई है बिजनेसमैनों के साथ। अभी को 130 लोगों के ऊपर FIR की गई है। करेंसी वालों के पास कुछ उन्होंने अपने एजेंसियों के अंडर कवर लोगों को बिठाया है, तो 25-27 रुपए के करीब डॉलर नीचे जा चुका है।
आज सुबह किसी से मैंने बात पूछी, उसने कहा ना लेने वाला डॉलर को है यहाँ पे ना देने वाला। लेने वाले इसलिए नहीं ले रहे कि वो समझते हैं डॉलर मजीद गिरेगा, बेचने वाले इसलिए नहीं बेच रहे कि वो समझते हैं कि ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, फिर वही गेम शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। पीपल आर वाचिंग। उसकी वजह ये है आरजू, आपके वहां पे इकॉनमी पिछले 10 साल से, मेरे अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया था कि रियल एस्टेट मेरे दौर में बहुत ऊपर गई है। ये आपकी कमजोरी थी, नाकामी थी। प्लाट ऊपर नीचे होके बेचने, सट्टे लगाने, ये इकॉनमी नहीं होती। इकॉनमी कहा जाता है आप मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, आप इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। ये प्लाटों की, ये सट्टे की, ये सोना लोग खरीद के छुपाना रखने शुरू कर रहे हैं। डॉलर तो इसी तरीके से लोग कर रहे हैं ना, सट्टा खेल रहे हैं उस पे। अब तो सट्टा सर ये जो बार बार कह रहे हैं कि यूएई हो गई या सऊदी अरब या कोई दूसरी कंट्री पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, सर कौन करेगा? जहाँ पे हर दूसरे दिन हम यही खबर सुनते हैं कि टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर कौन आएगा? आरजू, वो जो बात इन्वेस्टमेंट की है वो अभी आई तो नहीं ना, वो तो सिर्फ एक न्यूज है, खबर है अभी तक। वो तो सिर्फ अभी तक खबर है। अब ये हालात अगर कंट्रोल ना किए गए तो वो क्यों आएंगे? वो ऑफ कोर्स वो बिजनेस में है, दे आर नॉट इन अ नॉन प्रॉफिट आइडिया। लेकिन उस आइडिया में एक मैं आपको बात बता दूं, जो सबसे ज्यादा मुझे इसमें स्मार्टनेस नजर आई है, तो वो भारत की नजर आई है। वो किस तरीके से उन्होंने कश्मीर में सारी इन्वेस्टमेंट यूएई की करवाई है। क्यों? उसका बेनिफिशियरी किस तरह वो होंगे? आप उनसे कर्जा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट उधर यूएई कश्मीर। अब कश्मीर की प्रोटेक्शन, कश्मीर की सेफ्टी और हालात अब यूएई का मैटर बन चुका है। तो वो जो अपने कर्जदार होंगे उनको कहेंगे भाई यार इधर नहीं जाना, इधर हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो दे आर वेरी स्मार्ट मेरे ख्याल में। सर ये तो बोलेंगे वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो एकदम मुकर जाते हैं। मुकरने से क्या मुराद, आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको पता ही है। वीगो डाले आते हैं, क्या करते हैं आपको पता ही है। मेरा मकसद है ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वीगो इज पार्ट ऑफ योर कल्चर बन चुका है। वीगो डाले में आना, उठा के चले जाना। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तारिक जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो अभी तो आपकी इतनी एज अच्छी खासी हो चुकी होगी, एज का तो हम नहीं बोल सकते कितनी होगी, लेकिन पाकिस्तान का कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कितना भी बोल लो, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब आपकी एक एज हो जाएगी और आप जब मतलब भगवान के पास यानी कि अल्लाह के पास चले जाएंगे, फिर भी पाकिस्तान में कोई चेंजेस नहीं होगा। पाकिस्तान में जल्द ही चेंज आने वाला है, वो है कि पाकिस्तान का मिनिमम 2 से 3 टुकड़े होंगे। हाँ। तब जाके पाकिस्तान वाले सुधरेंगे। अभी टीटीपी तो घुस ही गई है, 2-3 गांव तो उसने ले लिए हैं। और टीटीपी का क्या, टीटीपी बनाने वाला भी पाकिस्तान था। हाँ। ठीक है, अभी खड्डा खुदा वही गिरा है। हाँ, मतलब सांप को घर में पालोगे तो वो डसेगा आपको एक दिन। हाँ। वो तो सब लोग जानते ही है। लेकिन टीटीपी के ऊपर जल्द ही कंट्रोल करना आप लोगों को जरूरी है। कंट्रोल नहीं कर पाए तो पाकिस्तान में टीटीपी की सरकार आने वाली है। नेक्स्ट चुनाव तक, मतलब अभी आपके पास आई थिंक करीबन और 2-3 महीने हैं। अभी तो सपोर्टेड गवर्नमेंट चल रही है, तो मतलब वो भी एडवोकेट है, मतलब 4 कोर्ट है, वो भी अब गवर्नमेंट हो गई है। तो मतलब कुछ होने वाला तो है नहीं। मतलब क्या समझ के मतलब ये किया ना, समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की मतलब ये जो पार्लियामेंट है उसमें कैसे कैसे दिमाग भरे है, यही समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ठीक है, आप उस पीएम को नहीं चाहते तो कोई अच्छा मतलब बंदा लाओ जो देश को संभाल सके। तो आप कुछ भी कर लो, पाकिस्तान की हालत कभी सुधरने वाली है नहीं। और बात हुई G20 समिट की। G20 समिट के अंदर भाई इंडिया में भव्य आयोजन हुआ, भव्य कार्यक्रम हुए। खास करके खाने पीने के जो मेनू था वो सबसे बढ़िया था। मेनू हमने जब न्यूज चैनल में देखा, मेरे को एक भी नाम याद नहीं है। वो ऐसा मेनू में जो चीज का मतलब हर एक स्टेट की जो वानगी थी उस हिसाब से बनाया गया था। उसमें मुंबई का पाव वड़ा कैसा कुछ लिया गया था, वो भी एक चीज थी। और मुंबई का पान, मेरे को 1-2 चीजें याद है। बाकी जो बाकी और मेनू था वो तो मेरे को याद ही नहीं, क्योंकि नाम ही ऐसे थे, वो नाम ही समझ में नहीं आ रहे थे। उस नाम की चीजें कभी नहीं देखी ऐसे वाले। लेकिन हमारे मेहमानों ने जमकर खाया और जमकर तारीफ की, बहुत तारीफ की। और
बात इसमें ये भी आई, चाइना की भी बात आई, चाइना का जो शी जिनपिंग है वो भी नहीं आए, बट वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ चल रही crisis है। अभी चल रहा है वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, मतलब कोरोना के बाद बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना में हुआ है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मतलब जिनपिंग को हटाने की भी बात चाइना में चल रही है, शी जिनपिंग जी को, बट कुछ ना कुछ वहां पे पक रहा है। पर चाइना है उसकी बात कभी किसी को पता नहीं चलती, इतनी सीक्रेट मीटिंग, क्योंकि चाइना खुद का तो गूगल रखता है। तो ऑनलाइन हमें बिल्कुल बिल्कुल एक उसकी एक चाइना का थोड़ा बहुत न्यूज के बारे में पता चलता है, वहां का एक न्यूज मीडिया जो उसकी ऑनलाइन वेबसाइट है उससे। और दूसरी बात रही हमारे पुतिन जी की, तो पुतिन जी नए आने का रीजन सबको मालूम था कि एग्जैक्टली ताइवान के मतलब वहां पे जो युद्ध क्राइसिस अभी वहां पे चल रहा है, तो पुतिन जी उस रीजन की वजह से नहीं आए, तो ये तो नॉर्मल है। और बात रही पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो G20 का तो मेंबर ही नहीं है, तो उसको कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं। हालांकि बांग्लादेश को इनविटेशन मोदी जी ने दिया था एज अ नेबर कंट्री, एज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, और बांग्लादेश के साथ हमारा माँ बेटी का रिलेशन है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इनविटेशन, जब पिता के घर प्रसंग हो और बाप बेटी को इनविटेशन ना दे तो ये कभी नहीं बन सकता। लेकिन बेटे को हमने इनविटेशन नहीं दिया क्योंकि बेटा बिगड़ गया है। बेटी को अच्छे से हाँ, बेटी को इनविटेशन रास्ते पे दिया नहीं है। और बेटी आई भी लेकिन बेटे को नहीं दिया क्योंकि वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, मतलब दिमाग उसका मतलब खत्म हो चुका है, तो उसको इनविटेशन नहीं दिया। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय हिंद, जय भारत।